उठेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। तुम सवाल करो, अल्लाह के फजल से हम जवाब देंगे, लेकिन जिस दिन हम सवाल करेंगे तेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा और तू भागेगा। रहीम, शुरू रब करीम के नाम से जो दिलों के बीच उग जानता है। दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मेरे आज कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज फैदा मामा मार्केट में एक इफ्तिताही तकरीब में मेरे जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं जनाब सरबिलन साहब, तो उसने मुझे थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया। उसने कहा कि अताउल्लाह जो है वो बाजार में एक कनाल मार्केट का मालिक है, और अगर वो बाथरूम बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो बाथरूम बनाए। तो मैं भाईजान आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर आज मुझे मौका दिया और इस दफा मैं सदर बना, तो मैं ये जो हमारा मार्केट है जिसका आप कह रहे हैं कि एक कनाल का है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं, बल्कि अपने ताजर भाइयों को ये बताता चलूं कि मेरे नाम पे सिर्फ इस एक कनाल मार्केट में सिर्फ 2 मरले जगह है। अगर इससे ज्यादा हुआ और आपने साबित किया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आपके जो खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं छोड़ दूंगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं भाई, मेरे ताजर भाई बाशऊर हैं, वो इधर डील करते हैं, वो अच्छे बुरे की तमीज करते हैं। उनको पता है हर एक जगह में घूमते फिरते हो, स्ट्रीट लाइटें मैंने लगाई, तुम्हारा स्ट्रीट लाइटों में कोई किरदार नहीं है। ये आपको मैं सख्त अल्फाज नहीं कहूंगा, लेकिन अखलाकी काम ये नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई किरदार नहीं है। TMA साहब ऊपर है, फोकल पर्सन उसका मैं था। मैं बार बार ये कह रहा हूं ताजर भाइयों, ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसमें इसका कोई किरदार नहीं था। ये स्ट्रीट लाइटें यहाँ इसकी जेरी निगरानी मेरी हुई हैं। बेशक मेरे ताजर भाई जो तौहीद रोड पे हैं, तौहीद रोड पे जो ताजर भाई हैं मेरे, उनको पता है, मैंने उनसे मशावरत करके जगह मुंतहिब की और मैंने वहां पे जाके पोल लगाए। ठीक है जी, आपने स्ट्रीट लाइटें किस तरह लगाई? आपने तो MPA फरीद के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। आप तो उस वक्त कह रहे थे कि मैं गरिबान से पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं जबड़े में हाथ डालूंगा। ठीक है, उस वक्त आप कुछ और कह रहे थे। और ये भी आपको मैं बताता चलूं कि जब लाइटें लग रही थी, जब फाइनल इसका इफ्तिताह हो रहा था, वो प्रोग्राम मैंने अरेंज किया था। आपने मेरे दोस्तों को बोला जी मैं सदर हूं बाजार का, आप मुझे भी जरा इनवाइट करें। तो मैंने पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि भाई आप आ सकते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, आपको इज्जत देंगे। आप आए, आपने वहां पे एक तकरीर भी की जी मैं थक गया हूं, बड़ी खिदमत की मैंने, तो मैं इस दफा अताउल्लाह का हाथ बुलंद करूंगा। ये वीडियो भी मेरे पास है, जरूरत पड़ी तो इसको भी मैं शेयर करूंगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपने जिधर भी किसी ने काम किया है, आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की है, और इस बात को ताजर भाई मेरे बहू भी जानते हैं कि आपने सिर्फ क्रेडिट लेने ही जानते हैं। इसको बड़ी अच्छी अंदाज में आप जाके ना क्रेडिट लेते हैं। खुशहाल मार्केट में सैलाब आया, आप नहीं आ रहे थे, आप लाइव चले उधर से शमदरा से, आगे रास्ते में पानी था, आपकी मजबूरी थी, आपकी मजबूरी भी हम समझते हैं। मैं पहले आपसे पहुंचा, रजाक फौजी और मैं दोनों हम खुशहाल मार्केट में उतरे, अपने ताजुल भाइयों की मदद की हमने। वहां से हमने सामान निकाला, और वो बड़ा कदर भी करते हैं, उनको इस चीज का पता है। फिर दूसरे दिन जब हमने वहां पे सफाई की तो ताजर भाइयों ने मुझे ये बताया कि भाई इसकी सफाई करो, अभी ये TMA साहब आए हुए हैं, TMO साहब, तो इसको बताओ कि यहाँ पे पीटर लगाया और ये जो पानी है इसको बाहर निकाले। तो ताजर भाइयों मैंने TMO साहब को कॉल की, आमिर साहब को, वो आए, वहां पे हमने पीटर लगाया, सफाई काफी तो 10-15 मिनट हो गई, ताजर भाई भी खड़े थे। तो वहां पे मैंने कहा जी मैं जाके और कोई मार्केट में जाके किसी जगह में अगर इस तरह मसला है तो मैं वही हल करता हूँ। इसी इसना में आप वहां पे आए, आपने लाइव चलाया, भाई ये लाइव चलाओ, ये काम हो रहा है। इस तरह काम नहीं होते। आपका किरदार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। बाजार का कितना फंड है, आपका फर्ज बनता है कि आप हर एक ताजर भाई को बताते कितना फंड है और कितना खर्च है।
मैं बताऊंगा डायरी मेरी किधर है, मैंने लिखा हुआ है। मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं प्लानिंग के तहत मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तकरीरों के ऊपर नहीं लड़ूंगा। दूसरी बात भी आपको ये भी बताता चलूं कि अक्सर आप अपने चैनल पे या अपनी आईडी पे आते हैं कि मैं मुखालिफिन का जवाब दूं। एक जवाब दो, 100 सवाल उठाएंगे, तेरे पास जवाब ही नहीं है। याद रखो, तेरे पास जवाब ही नहीं है। अभी आटे का मसला तो हमने वो शुरू ही नहीं किया, उसके सबूत भी हमारे पास है। गरीबों का आटा किधर चला गया, कौन खा गया, किसकी गाय खा गई, ये भी बताता चलूं आपको। ठीक है, हमें हर एक बात का पता है। आप बिल्कुल हमारे ऊपर कोई भी मसला हमारे ऊपर है, किरदार में फर्क हुआ, ईमानदारी में फर्क हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी में आपसे हम आगे हैं और अपने ताजर भाइयों की खिदमत भी करेंगे। आप इस तरह करें, आप बिल्कुल अभी हर रोज आप आए और हमारे ऊपर तनकीद करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो पे आता हूं, जो मेरी सोच है, मेरा बयानिया है, आप उसको भी अभी गिडनैप कर रहे हो। 9 साल आपने क्या किया? अगर स्ट्रीट लाइटें आपने लगाई तो पानी क्यों ना ले सके? और दूसरी एक बात आपको बताता चलूं, आप जब तकरीर करते हैं तो बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मैं ये फंड एमपीए के बाप का नहीं है, ये एमएनए का बाप का नहीं है। तो क्या कल आपके लिए एमपीए और एमएनए आपके लिए काम करेंगे? कि आपके वो भी मजेरे हैं, जिस तरह मेरे ताजर भाइयों को आप मजेरा समझते हो, वो भी आपके मजेरे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। इंशाअल्लाह मेरे ताजर भाइयों, आपको एक बात बताता चलूं, मैं खुदा की कसम दिल से मेरा ये अरमान है कि मैं इस बाजार के लिए पीने का साफ पानी ला सकूं। मुझे अफसोस होता है अपने जितने गुजरे हुए यहाँ पे एमएनएस एमपीएस, ये बाजार उन्होंने अपना बाजार नहीं समझा, ये उनका काम था। लेकिन एक बात आपको और भी बताता चलूं कि बाजार में इतना फंड हो सकता है अगर हम वही फंड जमा करें। तो बाथरूमों की बात भी आप कर रहे थे, हर एक सेक्टर में और हर एक मार्केट में इन पैसों से वो बाथरूम भी बन सकते हैं और पानी भी ला सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ना आपसे पानी का मसला हल हुआ 9 सालों में और ना आपसे बाथरूमों का मसला हल हुआ। तो आप जगह जगह पे मालिकों के पीछे जाते हैं कि आपके खिलाफ है। मैं चंद मालिकों को शाबाश भी देता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं उनको। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा ताउल्ला भाई, अल्लाह पाक आपको मौका दे, जिस जगह में आपने वॉशरूमों का कहा हम बना के देंगे। तो मेरी ये 3-4 पॉइंटें थी, इस पे मैंने बात की। आप सवाल उठाओ, हम जवाब देंगे, लेकिन हम सवाल उठाएंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा।